नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लव ग्रिप चैनल पर, जहां हम आपको सिखाते हैं कि रिलेशनशिप्स को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। आज का टॉपिक है लड़की का दिमाग अपने इशारों पर कैसे चलाए। लेकिन ये कोई मैनिपुलेटिव गेम नहीं है, बल्कि हम यहाँ बात करेंगे साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज की, जो कि वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध हैं और जिनका उपयोग कर आप किसी भी लड़की के साथ एक गहरा कनेक्शन बना सकते हैं, जिससे कि वह खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित हो जाए। जब भी हम किसी लड़की से मिलते हैं, हमारा पहला मकसद होता है उसका ध्यान खींचना और उसके बाद उसका भरोसा जीतना। लेकिन ध्यान और भरोसा बिना सही मानसिक ढांचे के मुमकिन नहीं है। इसलिए सबसे पहला मानसिक गेम है स्कैरसिटी इफेक्ट। जब आप खुद को हर वक्त उसकी पहुंच में रखते हैं तो आप खुद को सस्ता बना देते हैं। लेकिन जब आप खुद को सीमित और एक्सक्लूसिव दिखाते हैं तो सामने वाला आपको पाने की लालसा महसूस करता है। यह सिद्ध हुआ है कि जो चीजें दुर्लभ होती हैं उनका मूल्य ज्यादा समझा जाता है, चाहे वो वस्तु हो या इंसान। दूसरा मानसिक गेम है रिवर्स साइकोलॉजी। जब आप किसी चीज को करने से रोकते हैं तो सामने वाला उसे करने की ओर ज्यादा आकर्षित होता है। जैसे अगर आप किसी लड़की को साफ शब्दों में कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, तो उसमें यह जिज्ञासा जगती है कि आखिर क्यों आपने ऐसा कहा। इससे उसका दिमाग आपके बारे में सोचने पर मजबूर होता है और आप उसके माइंड स्पेस में जगह बना लेते हैं। तीसरी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है इमोशनल एंकरिंग। इसका मतलब है कि जब भी वह आपके साथ हो तो आप उसे कोई खास पॉजिटिव फीलिंग दें, जैसे हंसी, आत्मविश्वास या सुरक्षा की भावना। अगर आप बार बार उसके साथ वो फीलिंग रिपीट करते हैं तो उसका दिमाग आपके साथ उस इमोशन को जोड़ देता है। अगली बार जब वो वैसा महसूस करना चाहेगी तो वो खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होगी। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जिसे कहते हैं कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी। अक्सर लोग सोचते हैं कि खुद को स्ट्रॉन्ग और इमोशनलेस दिखाना ही आकर्षण का राज है। लेकिन रिसर्च कहती है कि अगर आप सही समय पर अपने इमोशंस को शेयर करते हैं, जैसे बचपन की कोई सच्ची कहानी, कोई हार या कोई डर, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे जुड़ाव महसूस करता है, क्योंकि आप इंसानी बन जाते हैं। पर याद रहे, ओवरडोज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कमजोर लग सकते हैं। पांचवा मानसिक गेम है मिमिक्री एंड मिररिंग। साइकोलॉजिकल स्टडीज ने प्रूव किया है कि जब आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, बोलने का अंदाज या एक्सप्रेशंस को हल्का सा कॉपी करते हैं तो वो अनकॉन्शियस माइंड में आपके प्रति जुड़ाव महसूस करता है। लेकिन ये बहुत नेचुरल और सब्टल होना चाहिए, वरना सामने वाला इसे नोटिस कर लेगा और इफेक्ट उल्टा हो सकता है। अब जब आपने इन पांचों मानसिक गेम्स को समझ लिया है तो अगला स्टेप है कि इन्हें अपने व्यक्तित्व का हिस्सा कैसे बनाया जाए। सबसे पहले आपको खुद को एक ऑब्जर्वर बनाना होगा। मतलब आप बात करते वक्त उसके हाव भाव, आंखों की मूवमेंट, आवाज की टोन, इन सब को ध्यान से देखिए। जितना आप समझेंगे कि वो किस बात पर कैसी प्रतिक्रिया दे रही है, उतना ही बेहतर आप अपने व्यवहार को एडजस्ट कर सकेंगे। इसके बाद आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना है। बातचीत में पॉज देना, आंखों में देखकर बात करना और अपनी बातों में पर्सनल टच देना, ये सब बहुत मायने रखता है। एक रिसर्च के मुताबिक जब आप किसी को उसका नाम लेकर बात करते हैं तो उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जो कि पॉजिटिव इमोशन से जुड़ा होता है। एक और जरूरी बात है एक्सपेक्टेशन सेटिंग। अगर आप शुरू से ही लड़की के सामने खुद को जरूरत से ज्यादा परफेक्ट या अवेलेबल दिखाते हैं तो आप बाद में उसके एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं कर पाएंगे। इसलिए शुरुआत से ही संतुलित रूप से रियल रहें। कभी कभी बिजी होना, कभी कभी खुद को समय देना, ये सब उसकी दिलचस्पी बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। अब बात करते हैं लॉजिक की। दिमाग का लेफ्ट हिस्सा लॉजिक से जुड़ा होता है और राइट हिस्सा इमोशन से। जब आप किसी लड़की से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर को टच करना होता है। यानी बातचीत में लॉजिक भी होना चाहिए, जैसे जीवन की समझ, वैल्यूज और प्लानिंग, और साथ ही इमोशन भी, जैसे उसके डर, सपनों और फीलिंग्स को समझना। फाइनल टच आता है कंसिस्टेंट मिस्ट्री का। इसका मतलब है कि आप हर बार थोड़ी नई चीज सामने लाएं, कभी नया शौक, कभी नया आइडिया या कोई इंटरेस्टिंग कहानी। जब आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं तो बोरिंग लगने लगते हैं, लेकिन जब आप थोड़े अनप्रेडिक्टेबल और एक्साइटिंग रहते हैं तो लड़की का दिमाग आपके बारे में सोचते हुए थकता नहीं है, और वहीं से शुरू होती है आपकी कंट्रोल की ताकत। तो दोस्तों,
ये थी हमारी आज की वीडियो। 5 मानसिक गेम्स जो अगर सही ढंग से इस्तेमाल किए जाए तो आप किसी भी लड़की के दिमाग में स्पेस बना सकते हैं और अपने इशारों पर उसे चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन ये सब तभी असर करेगा जब आपके इरादे साफ हों, नीयत अच्छी हो और आप किसी का इस्तेमाल नहीं बल्कि रिश्ता बनाना चाहते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लव ग्रिप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा मानसिक गेम सबसे ज्यादा उपयोगी लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, इमोशन को कंट्रोल करना ही असली ताकत है।